हेलो बच्चों, दिस इज अमित। देखिए हमको निकालना है बहुलक, मॉड इंग्लिश में कहते हैं। किसका बहुलक निकालना है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार के होते हैं? जब वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दी गई हो। तो जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होती है तो हम बहुलक कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला क्या होता है बहुलक का बेटा? L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। अब सबके बारे में मालूम होना चाहिए कौन सा टर्म क्या कहलाता है। तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। आई वो समझ में? अब जैसे ये सवाल लिखा है जिसमें वर्ग अंतराल दी है और बारंबारता दी है। पहला वर्ग अंतराल है 25 से 30 जिसकी बारंबारता 25 है। 30 से 35 जिसकी बारंबारता 34 है। 35 से 40 जिसकी बारंबारता 50 है। 40 से 45 जिसकी बारंबारता 42 है। 45 से 50 जिसकी बारंबारता 38 है। और 50 से 55 जिसकी बारंबारता क्या है? 14 है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये निकालेंगे कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है? तो सबसे अधिक बारंबारता 50 है, यानी कि इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। अच्छा, ये अगर बहुलक है, ये बहुलक वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। एल का मान कितना हो गया? 35। अच्छा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है ये वाला। बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या बोलते हैं? F1। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? F1। F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। ठीक ऊपर बारंबारता कितनी? 34 है। तो F0 का मान कितना आ जाएगा? 34। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। तो इसके नीचे क्या दिया गया? तो ये F2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या बचा? H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग का अंतराल, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में कितने का अंतराल चल रहा है? 35 से 40, यानी कि कितने का अंतर चल रहा है? 5 का। तो L बराबर कितना हो जाएगा? H बराबर कितना हो जाएगा? 35 से 40 है ना। तो 35 से 40 कितने का अंतर चल रहा है? 5 का। तो H बराबर आ गया 5। अब फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या लिखेंगे? L का मान कितना बेटा? 35 प्लस F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 50 माइनस F0 का मान कितना है? 34 बटे 2F1। 2F1 का मान कितना है? 50 माइनस का F0 का 34 है। माइनस F2 का मान कितना है? 42। और इंटू में H की वैल्यू कितनी है? तो आपका कितना आ जाएगा? 35 और प्लस 50 में 34 जाएगा 16। अच्छा, 2 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 100। और 100 में से 34 घटाओगे कितना मिलेगा? 66। और 66 में से 42 जाएगा। 66 में से 42 जाएगा, 24 बचेगा। और इनको में क्या लिखा जाएगा? तो 4 छंग नहीं, 4 चौको 16 और 4 छंग 24। दिया जाएगा 35 प्लस 4 पंचे बटे 6। दिया जाएगा 35। इसको काटो, 6 त्रिक 18 बचेगा 2 0 20 और 6 त्रिक। तो 35 प्लस 3.1 3.3 कितना होगा? 38.3। इसका बोलक क्या होगा? इस आंकड़ों का बोलक 38.3 होगा, क्योंकि 35 और प्लस 3.3 ऐड करोगे कितना मिल जाएगा? 38.3। नोट कर लो। ये सवाल लिखा है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बोलक 43.5। अच्छा, चलो देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। अच्छा, जब ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अगर वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दी है तो सबसे पहले हमको ये पता नहीं बहुलक वर्ग क्या है।
तो सबसे अधिक बारंबारता वाले को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। तो ये वाला क्या हो जाएगी लाइन? बहुलक वर्ग हो जाएगी। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? एल लिखा ना, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। h की वैल्यू 10, यही F1 हो जाएगा। f2 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, f0 ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। F0 F1 F2 ऐसे याद रखना है, 0 1 2 होती है। और क्या चाहिए? H होता है वर्ग अंतराल। कितने का अंतर चल रहा? 10 का अंतर चल रहा है। तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? L की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस F1 का मान है 62 माइनस F2 का मान है 47। दो F1 का मान कितना है? 62 माइनस F0 का मान 47 माइनस का 37 गुणे में H का मान 10 यह जगह 40 प्लस 62 में से 47 घटाओ क्या आएगा? 15। अच्छा 62 दूना होता है कितना? 124 और माइनस का 47 और माइनस का 37 करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 40 3 70 और 7 7 14 तो 84 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 124 में 184 घटाओगे कितना आएगा? घटाओ 124 में 184, ये आएगा 124। और ये माइनस माइनस करने पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 84 इंटू में 10। तो घटाओ 4 में 4 के 0, 12 में 60 के जाएगा 4, 10 चौको 40, तो 40 प्लस 4 चौको 16 जाएगा नहीं, 4 तई 12 बचेगा कितना? 3 0 30, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। पॉइंट लगाए और 4 पंजे 40 प्लस 3.75 क्या होगा? 43.75। ये तो आएगा सर लगभग सही है। 43.75। लगभग सही है। 70 कम कर दो।